नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि पिछले साल पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद भारत ने एक कदम उठाया पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। उसने अनिश्चित काल के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया। वो एक साल होने जा रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया है कि इस ट्रीटी की समीक्षा होनी चाहिए। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री M.K. पांडे जी। आप अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है उसका अच्छा अध्ययन किए हुए हैं और करते रहते हैं, और आर्थिक विश्लेषक भी हैं, जिससे कि हम लोग इस ट्रीटी को ये साल भर में उसके क्या आर्थिक पक्ष, क्या नुकसान, क्या फ़ायदा हुआ, ये हम लोगों को आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका स्वागत है पांडे जी। धन्यवाद सर, हमारे वीडियो में। और आज हम लोगों का टॉपिक है कि भारत पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी। तो सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये ट्रीटी है क्या, और ये कब से है, और इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, बंटवारे के बाद, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली नदियां थीं, उनका प्रवाह कुछ पाकिस्तान को, कुछ इंडिया को, उनको भी जल चाहिए, इनको भी चाहिए। तो इसमें हमेशा कुछ न कुछ डिस्प्यूट रहता था। तो 1960 में सितंबर महीने में एक समझौता वर्ल्ड बैंक के निगरानी में संपन्न हुआ, जिसमें यह हुआ कि जो उस इलाके की जो 6 नदियां थीं, उसमें से 3 नदियों पर भारत का अधिकार और 3 नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार, विथ रिस्ट्रिक्टिव यूज फॉर इंडिया। तो 3 नदी जो भारत के हिस्से में थी पूरी तरह, वो थे रावी, ब्यास और सतलज। और पाकिस्तान के हिस्से में जो थी वो थे इंडस, झेलम और चेनाब। ये उनके पास उनके था। और ये इंडस, झेलम और चेनाब के नदी के पानी पर भारत का नॉन कंज्यूमेबल वाला जो अधिकार था, मतलब उसमें था, इस पूर्ण अधिकार उनका नहीं था, उसमें भी भारत का कुछ अधिकार था उस पानी को यूज करने के लिए। अब इसको ये 1960 में हुआ, जैसा कि हमने बताया। 1960 के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंध तो कभी भी बहुत कॉर्डियल रहे नहीं हैं, हमेशा तनावपूर्ण ही रहा है। इस दौरान 60 के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच में ओपन वार भी हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा, तो बंटवारे के समय से ही चला आ रहा है। लेकिन उन सभी उथल पुथल के बावजूद ये संधि जो थी यथावत कायम थी, संधि को नहीं छेड़ा गया था। संधि ऐसा चलता जा रहा था। पिछले साल अप्रैल महीने में जब पहलगाम आतंकवादी घटना घटी थी, उसके ठीक दूसरे दिन भारत सरकार ने यूनिलैटरली कहा कि हम इंडस झेलम, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको आई एम कीपिंग इट ऑन अबेंस, ये बात थी। और भारत ये करके एक मैसेज देना चाह रहा था पाकिस्तान को कि हम, मतलब एक समझौता और एक टेररिज्म दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। अक्सर प्रधानमंत्री जी ये कहा करते थे अपने भाषणों में कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेंगे। तो एक रिटेलिएटरी मैसेज देने के लिए भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाला था। 1 साल पूरे हो गए, 1 साल से ज़्यादा ही पूरा हो गया। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी होगी कि ये बिल्कुल सही था कि ये पाकिस्तान को सबक सिखलाने के लिए भारत ने ये कदम उठाया था, और पूरी दृढ़ता से उठाया था। तमाम राजनीतिक, कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद भारत अपने फैसले पर
कायम रहा और अभी भी कायम है। लेकिन अभी यदि ये बात करनी है कि एक साल पूरा होने के बाद हम इसके लाभ और हानि का मूल्यांकन करें, तो वो एक अलग मुद्दा है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पॉइंट में यदि हम कहें, मतलब एक जैसे कि जनरल वर्ड्स में उसको यूज करें, तो एक ही स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का डिसीजन था। इसका कुछ इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुरंत नहीं कहा जा सकता है। एक ये साइकोलॉजिकल था, देन हाइड्रोलॉजिकल, मतलब पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव था, मनोवैज्ञानिक दबाव कि हमने, भारत ने समझौता तोड़ दिया है, और फ्यूचर लिवरेज के लिए था इन एज कंपेयर टू द प्रेजेंट डे वाटर स्टॉपेज का। ऐसा नहीं था कि आज हमने समझौता बंद कर दिया तो पूरी तरह पानी का प्रवाह रोक देंगे। ये मतलब इन नटसल हम लोग उसको कह सकते हैं। तो इंडिया को केवल उसमें से फायदा ये हो जाएगा कि इनको एक नेगोशिएशन का एक लिवरेज मिला। यदि भविष्य में फिर कहीं कोई भारत पाकिस्तान के बीच टेररिज्म या किसी अन्य मुद्दे पर नेगोशिएशन होता है तो भारत थोड़ी लाभ की स्थिति में। यहाँ हम आपको एक रुकना चाहेंगे कि ये मतलब जो ट्रीटी है उसको तोड़ा गया है कि स्थगित किया गया है? इट इज, हम नहीं मानते हैं। भारत सरकार ने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं, इसके टर्म्स को हम कंप्लाई नहीं करते हैं। अब इसको आप जिस शब्द में कह दें, जो टेक्निकली वर्ड जो यूज किया जाता है वो ये कहा जाता है कि इंडिया हैज केप्ट इट इन अबेयंस। हम इसको नहीं मानते हैं। अब इसको टेक्निकली तोड़ा गया कहा जाए या नहीं तोड़ा गया, हम संबंध तो नहीं मानने का मतलब कि पूर्व की स्थिति में हम आ जाएंगे। हाँ, नहीं मान रहे, जो समझौता था हम उसको, उनके शर्तों को हम नहीं मानते। तो इससे जो हम लोग भारत के लाभ की बात कर रहे थे, फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ, भारत को एक नेगोशिएटिंग लिवरेज जरूर मिला है। आगे कभी कोई वार्ता इस पर होती है या किसी अन्य मुद्दे पर भी वार्ता होती है तो भारत को नेगोशिएशन के समय थोड़ी लाभ की स्थिति रहेगी। एक इनके पास एक ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, और एक पॉलिटिकल कैपिटल जरूर मिला है। पॉलिटिकल कैपिटल से मेरा मतलब है कि जो इंडियन अभी वर्तमान में गवर्नमेंट है वो डोमेस्टिकली एक मैसेज कन्वे करने में सफल है कि हम टेररिज्म के मामले में कोई नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है, तो लेकिन कोई पॉलिटिकल कैपिटल है। और यदि पाकिस्तान को नुकसान की बात करेंगे तो सिंपल सा उनके पास एक है कि अनसर्टेनिटी अबाउट देयर हाइड्रोलॉजी है। उसके बाद एक हमेशा एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर तो उनके पास है, ये उनके लिए डिसएडवांटेज है, और वाटर सिक्योरिटी को लेकर के उनकी एक चिंता हमेशा बनी रहेगी कि जल का सुरक्षा का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात उसमें कहा जा सकता है कि कंट्री एज ए होल का एक रेपुटेशनल लॉस जरूर होता है। जिस कंट्री पर इस तरह के रेस्ट्रिक्शन हो, जिसकी अर्थव्यवस्था पर इस तरह का दबाव हो, वहां पर कोई फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ उस देश के प्रति बहुत इंटरेस्ट नहीं शो करता है। तो पाकिस्तान के लॉस को इस 4 पैरामीटर पर हम लोग करके देख सकते हैं कि उनके ऊपर एक वाटर सिक्योरिटी का अनसर्टेनिटी जरूर है, रेपुटेशन का लॉस है, वो अपने हमेशा एक जल संसाधन को लेकर के दबाव में होंगे, अनिश्चयता होगी, ये उनका है। मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट जिसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, बट दे आर वेरी क्रिटिकल इन देयर नेचर। तो जब ये मतलब इसको ब्रेक किया गया था तो उस समय ये हुआ था कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है, वहाँ पर पानी की समस्या हो गई है, सिंचाई की समस्या, पीने की समस्या हो गई है। तो क्या उसको इस साल भर के अंदर पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ कि नहीं जो दिखाई? देखिए, ऐसे अभी तक चाहे भारत सरकार या पाकिस्तान सरकार या अन्य कोई इंटरनेशनल एजेंसीज ऐसा अभी तक कोई स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं किया है जिससे ये क्वांटिफाई हो कि यदि पाकिस्तान को लॉस हुआ है तो इस कारण से इतना लॉस हुआ, ऐसा कोई डाटा नहीं है। तो इस तरह लॉस को क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि उनको इतने बिलियन डॉलर का लॉस हो गया, या ऐसा कोई डाटा नहीं है। और शायद आने वाले दिनों में भी ऐसा डाटा मिलेगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सिमिलरली भारत को कितना फायदा हो गया इसके लिए कोई स्टैटिकल डाटा नहीं है। लेकिन जो फायदा है वो पहली बात यह है कि भारत के ऊपर जो समझौते के तहत बाध्यता थी अपने इस हाइड्रोलॉजिकल डाटा को पाकिस्तान के साथ शेयर करने का एडवांस में, उस बाध्यता से ये खत्म हो गए। अभी कहते हैं हम इसको नहीं मानते हैं, तो जो पाकिस्तान
पाकिस्तान के हिस्से की जो नदियां थी, इंडस, झेलम और चेनाब, जिस पर भारत का रिस्ट्रिक्टिव यूज का अधिकार था, अब वो इस पानी को अपने यहाँ यूज कर सकते हैं फॉर इरिगेशन, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह 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 करेंगे। इवन जो अपने रिजर्वायर की कैपेसिटी भी जो बढ़ाने की थी, अपने यहाँ रिजर्वायर की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं ज़्यादा, उसको स्टोर करके रख सकने की। लेकिन जब तक भारत अपने यहाँ इस पानी का कंस्ट्रक्टिव यूज करने का रिसोर्सेज नहीं तैयार कर लेता है, तब तक ये पानी तो पाकिस्तान को जाएगा ही। पानी को बहाव को रोक करके यदि हम स्टोर नहीं कर पाएंगे तो करेंगे क्या उसका। तो भारत में एक जो रिजर्वायर को की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, एक दो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर थे उनको एक्सपेडाइट किया जा रहा है, उनके फंक्शनिंग को कि जल्दी वो फंक्शनल हो ताकि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन अपने देश में हो सके। सिमिलरली जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जो उसके जो इलाके हैं, उस इलाके में इरिगेशन के लिए फैसिलिटी तो कैनाल कर, तो इस तरह के जो कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात होगी, ये भारत जब डेवलप कर लेगा तो फिर इस पानी का इधर यूज होने लगेगा। मतलब भारत को इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ है? तत्काल में आर्थिक लाभ नहीं है, ऐसे क्वांटिफाइबल तो नहीं है कि जिसको हम कहते हैं। पॉलिटिकल एक तरह से, हाँ, पॉलिटिकल माइलेज जरूर है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जरूर है भारत के पास कि हम एक जब आगे कभी भी पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करेंगे तो इंडिया एक थोड़ा सा एडवांटेजियस पोजीशन में बैठ करके बात कर सकती है। नहीं तो पाकिस्तान को तो आर्थिक नुकसान हुआ होगा, वहाँ प्रोडक्शन कम हुए होगा एग्रीकल्चर के, नहीं अब जैसे, और वहाँ कहीं ये भी तो हुआ होगा कि पानी की समस्या हो गई होगी तो पानी बहुत महंगे बिक रहे हो। ऐसी बात को देखिए, इसका जो एग्जैक्ट डाटा निकाल पाना हमको लगता है शायद किसी भी सरकार के वश में नहीं है। ये एक अनुमान तो हो सकता है, लेकिन एक सच ये जरूर है कि पाकिस्तान के जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है और जो इनका इरिगेबल लैंड है, इरिगेबल लैंड का लगभग 70 to 75% जो है वो इन इंडस, झेलम और चेनाब नदी के पानियों पर आश्रित है, इन नदियों पर आश्रित है। अब यदि इन नदियों में पानी का प्रवाह अनसर्टेन है, कब पानी आएगा, कितना पानी आएगा, कब नहीं आएगा, जब हमको जरूरत है तब आएगा कि नहीं आएगा, जब नहीं जरूरत है उस समय आ जाएगा क्या, इस तरह की चीजों से जो नुकसान हो सकता है अनसर्टेनिटी का, वो हो सकता है लॉन्ग रन में उनका एग्रीकल्चरल आउटपुट घटे। लेकिन इमीडिएट इम्पैक्ट को भारत ने भी 100% पानी का प्रवाह तो रोका नहीं, क्योंकि भारत के पास उस पानी को रोक करके रखने की भी कोई क्षमता डेवलप करनी होगी। तो जब आने वाले समय में इरिगेशन की वजह से यदि उनका कोई एग्रीकल्चरल आउटपुट घटता है तो शायद कोई एक मूल्यांकन हो कि हाँ इस ट्रीटी के अवेंस में जाने की वजह से कृषि को इतना नुकसान हुआ है। लेकिन एज ऑन डेट कहा जाए, ऐसा कहीं कोई स्टैटिक्स, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन किसी भी फोरम पर अवेलेबल नहीं है। एक साल हो गया, एक साल में कई फसलें वहाँ पर उगाई गई होगी, तो उस दौरान उनको थोड़ा सा भी नुकसान कहीं सिंचाई कैसे करते होंगे, जिसे मान लीजिए कि उस समय इन्होंने पानी नहीं छोड़ा। लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी भारत से इन तीनों नदियों का पानी बिल्कुल रोक दिया गया, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, ये तो उस दिन जब ड्रॉट की स्थिति तब आएगी जबकि इन नदियों में पानी जाना बिल्कुल बंद हो जाए। अभी बंद तो हुआ नहीं है, तो इस हालत में उनका एग्जैक्ट कितना एग्रीकल्चर इससे दुष्प्रभावित हुआ है, ये तो फिर वही मैं दोहरा रहा हूँ कि इसका डाटा कहीं पर भी न सरकार ने पब्लिश किया। मतलब पाकिस्तान कभी भारत से अपील की कि ये मतलब संधि लागू की जाए, हमको परेशानी हो रही है, कोई अब इस तरह की बातें आई कि नहीं? भारत के साथ लोगों को याद होगा पाकिस्तान अपील क्यों, पाकिस्तान ने तो धमकी दिया था कि तुम पानी बंद कर दोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो सामरिक धमकी, डायरेक्ट रूप से कोई कहीं से किसी भाई से। पाकिस्तान तो पाकिस्तान में चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्षी, कंप्लीट ज्वाइंटली सबने भारत को एक तरह से धमकी ही कहा था कि आप पानी बंद करेंगे तो ये मतलब इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे तो वगैरह वगैरह। तो ये तो किसी भी देश के लिए स्ट्रेटेजिकली जरूरी है।
भारत ने बंद कर रखा है, तो ये कभी भी पाकिस्तान के लिए कंफर्टेबल पोजीशन तो नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। और वाकई यदि ये समझौता इसी तरह अवेयंस में रहा और भारत ने उनके तीनों नदियों के पानी को रोक करके उसको अपने यहाँ उपयोग करने की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया और वाकई पानी जाना पूर्णतः बंद हो, तो निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति होगी जो हम लोग पहले से सुनते आए कि वहाँ सूखा पड़ जाएगा, पीने के पानी की कमी हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये स्थिति तब है जबकि पानी बिल्कुल जाना बंद, साल भर में तो एकदम नहीं, इस तरह का भी कोई डाटा अवेलेबल तो नहीं। जो पाकिस्तान के पास 3 नदियां हैं, तो उनका क्या प्रवाह भारत की तरफ से है कि उनके तरफ से है? भाई ये नदियों का उद्गम स्थल हिमालय से मान लीजिए है, तो प्रवाह तो नीचे की ओर ही होगा। तो वो जहां से इनका उद्गम स्थल है वो हिस्सा भारत के पास है। तो भारत उस हालत में पानी के फ्लो को प्रभावित करने की स्थिति में तो है। तो माने सारी नदियों के इसीलिए उद्गम तो इधर से है। तो इसीलिए ये समझौता किया गया था कि भारत यूनिलैटरली इन पानी को रोक न ले। रिसिपिएंट एंड पर पाकिस्तान है, तो इसीलिए समझौते को इस जगह डाला गया था कि भाई जल संसाधन जो है उस पर पाकिस्तान का भी अधिकार होना चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए। साल भर हो गया, क्या अभी ये जारी रहेगा आगे चल के? अभी तो जारी है ही। सरकार ने कोई ऐसा टाइम तो दिया नहीं कि हम इतने दिन के लिए इसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो अपने अब हो सकता है भारत पाकिस्तान में कुछ ऐसे संबंध सुधर जाए आने वाले दिन में। फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चूंकि भारत ने ही कहा था कि भाई टेरर के साथ और ये संबंधों साथ साथ नहीं चल सकते हैं, और टेररिस्ट अटैक के रिटेलिएशन में इसको सस्पेंड किया गया था। अब क्या ठीक है ना, यदि आने वाले दिन में हो सकता है ऐसा कुछ ऐसे भू राजनीतिक स्थिति बदले, भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों में ऐसा कुछ सुधार हो कि भारत सरकार पुनर्विचार करे और समझौते को उसी शर्त पर या कुछ उस शर्त को परिवर्तित करके इस ट्रीटी को फिर से लागू करे। यानी कि भविष्य में पाकिस्तान को मतलब नुकसान उठाना पड़ेगा, ये मतलब तय है, क्योंकि उनको जब डाटा नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो करेंगे। और भारत सरकार जो है वो कई परियोजनाएं शुरू की हैं, अगर वो पानी अपने यहाँ कंज्यूम कर लें तो बिल्कुल पानी नहीं जाएगा। ये तो बहुत बड़ा मतलब कदम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी चर्चा किए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।